एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरुमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। हम परमात्मा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमारी समझ से परे है कि वह कितना महान है। पेज नंबर 141 पढ़ा, फिर नेक्स्ट। जैसे नाले और नदियां समुद्र में मिल जाते हैं और अथाह सागर से लीन हो जाते हैं। राजा और सुल्तान विश्व भर की दौलत प्राप्त कर ले, पहाड़ों से भी ऊंची और समुद्रों से भी गहरी। यह सब कुछ एक चींटी के बराबर है जिसने उस परमात्मा के ज्ञान को अपने हृदय में बसा लिया है। उस अकाल पुरुष के गुणों का कोई अंत नहीं है और कहने भर से अंत नहीं पाया जा सकता। उसके कार्यों का कोई अंत नहीं है, उसके कार्यों का कोई अंत नहीं है। उसकी दो सौगातें जीवों को देने से भी समाप्त नहीं होती। उसकी दी सौगातें जीवों को देने से भी समाप्त नहीं होती। देखने और सुनने से उसके गुणों का भेद नहीं पाया जा सकता। उसके मन का क्या मनोरथ है, उसका भेद नहीं जाना जा सकता। उसकी बनाई हुई सृष्टि का कोई अंत समझ नहीं आता। चलते हैं, मतलब इतना ही कर रहे हैं कि आगे भी जाते हैं? ना ही उसका अंत आखिरी किनारा खोजा जा सकता। ये अंत वाले सारे इसका अंत वाला सारा ही पढ़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से। उसकी बनाई सृष्टि ना ही उस अंत का आखिरी किनारा खोजा जा सकता है। इस अंत की खोजने के लिए मनुष्य उसके यत्न करता है, परंतु इसका अंत पाया नहीं जा सकता। इस अंत की असीमता के बारे में कोई नहीं जानता। जितना भी हम कह लें वह थोड़ा है, वह बेअंत है। भगवान बड़ा है। हाँ, नहीं बस ये वो ये हो गया खत्म, ये यहाँ तक ना। हाँ, वह बेअंत है। हाँ ठीक है। हाँ जी, ये पढ़ो नीलम जी, आप पढ़िए, इसकी इंग्लिश पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश पढ़ो? हाँ जी। एक बारी मैं ये हिंदी दोबारा पढ़ती हूँ, फिर इंग्लिश। तो इंग्लिश रहने ही दो फिर आप, क्योंकि हिंदी में जो हिंदी में जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, क्योंकि इंग्लिश तो जो है बाहर की कल्चर की वो है ना, तो इसमें जो एसेंस आता है वो अलग होता है। हाँ ठीक है, पढ़िए। हिंदी फिर से पढ़ लेती हूँ और फिर आप शुरू करना, आप समझाना। हम परमात्मा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमारी समझ से परे है कि वह कितना महान है। जैसे नाले और नदियां समुद्र में मिल जाते हैं और अथाह सागर में लीन हो जाते हैं। राजा और सुल्तान विश्व भर की दौलत प्राप्त कर लें, पहाड़ों से भी ऊंची और समुद्र से भी गहरी, पर सब कुछ एक चींटी के बराबर है जिसने उस परमात्मा के ज्ञान को अपने हृदय में बसा लिया है। उस अकाल पुरुष के गुणों का कोई अंत नहीं है और कहने भर से अंत नहीं पाया जा सकता। उसके कार्यों का कोई अंत नहीं है, उसके कार्यों का भी कोई अंत नहीं है। उसकी दी सौगातें जीवों को देने से भी समाप्त नहीं होती। देखने और सुनने से उसके गुणों का भेद नहीं पाया जा सकता।
उसके मन का क्या मनोरथ है इसका भेद नहीं जाना जा सकता। उसकी बनाई हुई सृष्टि का कोई अंत समझ नहीं आता, ना ही उस अंत का आखिरी किनारा खोजा जा सकता है। इस अंत को खोजने के लिए मनुष्य अनेक यत्न करता है, परंतु इसका अंत पाया नहीं जा सकता। इस अंत की असीमता के बारे में कोई नहीं जानता। जितना भी हम कह लें वह थोड़ा है, वह बेअंत है। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, एक बार पहले विनोद जी से पूछ लेते हैं। हाँ विनोद जी, आप बता दीजिए इसका पहले, फिर उसके बाद में बोलती हूँ। थोड़ा सा वो मेरे को मिल जाता है, लीड मिल जाती है कि कहाँ तक पहुँचे। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए विनोद जी। अच्छा, ये एक्सप्रेशन रूम है। हाँ, हाँ। ओके ओके, हाँ एक सेकंड। हाँ देखिए, इसमें बेसिकली वही है जो इसमें कह रहे हैं कि वो जो एक ओमकार है या ब्रह्म कह लीजिए, तो वो जो है हमारे समझ के परे है, तो उसको समझना मुश्किल है। और वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप कितनी भी दौलत प्राप्त कर लो, लेकिन अगर आपने वो मन की शांति प्राप्त नहीं की तो बाकी आपकी दौलत जो है वो चींटी के बराबर है। मेन तो इसको वही मुझे समझ में आ रहा है कि आप कितनी भी दौलत प्राप्त कर लो, वो जो है वो चींटी के बराबर है। और जब तक आपने परमात्मा का ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया है, या अपने हृदय में ब्रह्म को बसाया नहीं है, या सेंटर को जीरो नहीं किया है, तो तब तक आप जितनी भी दौलत जमा कर लो वो उसका अर्थ जीरो ही है। तो वो दौलत जो है वो कोई काम की नहीं, जब तक आपको सुख नहीं, परम आनंद जब मिलेगा तब ही आपको मतलब ब्रह्म का ज्ञान होगा, और तब आपका जो है क्या कहते हैं, इस जीवन से मुक्ति मिलेगी। और वही सबसे मतलब कि ये ब्रह्म का ज्ञान ही इम्पोर्टेंट है, बाकी दौलत कोई काम की नहीं है। हाँ, अब उसके बाद वो प्रभु का गुणगान कर रहे हैं कि प्रभु ने जो सृष्टि बनाई है उसका कोई अंत नहीं है, और न कभी वो समाप्त होने वाली है, न उसका कोई इन्फिनाइट, मतलब कि न शुरू हुई है, आज सच जुगात सच होते भी सच, मतलब वो पहले से ही चलती आ रही है और वो चलती रहेगी, हम रहे न रहे, वो इन्फिनाइट है। और हाँ, उसकी बनाई सृष्टि का कोई अंत नहीं है, न कोई आखिरी किनारा है, उसी को बार बार वो अलग तरीके से बता रहे हैं। और मतलब अगर हम उसकी सृष्टि का जैसे स्पेस रिसर्च वाले करते हैं, चांद पे जाते हैं, वो करते हैं, वो सब जितना भी हम लोग कर रहे हैं उसका मतलब हम लोग सृष्टि का स्टार्ट और एंड नहीं निकाल पाते हैं। मतलब वो करना भी नहीं चाहिए। जो भगवान ने सृष्टि किया उसको मेंटेन करो और उसको एंजॉय करो, इकोलॉजी को खराब नहीं करना है बस। वही ठीक बोला थोड़ा सा आपने ना, बेसिक समझ लिया, बिल्कुल बेसिक ठीक समझ लिया। वही है चीज इसमें बता दिया। हाँ तो बहुत ही हाँ ठीक बोला है आपने। बेसिक यही चीज है कि ये इस पे जो बता दिया ना, इसमें कह रहे हैं बेअंत है, वो उसका अंत और आर पार कुछ भी जो है आप पता नहीं लगा सकते उसके बारे में। लेकिन अब उस पर कहाँ पर परेशानी आती है, यही परेशानी आती है ना, हमारा जो अपना मन का दुख होता है। जैसे ही हमारा मन का जो दुख है, यदि मेरा वो समाप्त हो जाता है तो मुझे कोई परमात्मा की क्यूरियोसिटी रहेगी कि मुझे पता चले, वो चीज़ नहीं है ना, क्योंकि वो क्रिएशन में स्वयं समाया हुआ है। अब अहंकार रूप में जो वो मैं का जो बोलता है ना, मैं जो कहता है ना, ये पंच भूतों के शरीर में से जो है मैं का जो बोलना शुरू हो जाता है, उसको दुख सुख आता है। अब वो अटैच हो जाता है इस बॉडी के साथ में, तो वो जो जहाँ भी दुख आता है, तो जब मेरी शांत अवस्था है मेरी, तो वो मन की जीरो वाली अवस्था को ही परमात्मा अवस्था कहा जाता है। कि मैंने अपना अलग से राग नहीं अलापा हुआ, मेरा राग उसके परम राग में मेरा विलीन हो गया वो राग। तो परम का राग ये होता है कि जहाँ पर आपका राग क्षणभंगुर चीजों के साथ में अटैच है, आपको किसी के आने से खुशी मिल रही है, किसी के जाने से दुख हो रहा है, या आप किसी भी संसारिक चीज में यदि आपकी एक राई मात्र भी आपकी यदि आसक्ति है, तो वो आपके मन में हलचल और वो तरंग पैदा करेगी।
तो बस उसी चीज को बार बार हमें ये रियलाइज करना है कि अहंकार तू तो है नहीं कुछ भी, और तू जो है बार बार जो है मौन अवस्था जो है परमात्मा की, तो मौन अवस्था में जाना है हमें बार बार। तो मन को मौन करना ये है कि मन जो निर्मित हुआ वो सांसारिक चीजों से हुआ निर्मित, तो बस वो मन को जीरो करना ही परमात्मा। तो प्रशंसा करना भी ये चीज है कि इस जो हम परमात्मा के बारे में इमेजिनेशन करते हैं ना वो सब व्यर्थ है, क्योंकि परमात्मा अपनी क्रिएशन में समाया हुआ है। सारे जो फूल पत्ती जो भी खिल रही है बोल रही है सब कुछ परमात्मा की वजह से है। तो जिसने वो चीज अवस्था मौन अवस्था नहीं पाई, तो वो उसने जो संसार की कोई भी चीज प्राप्त कर ली हो तो वो भी चीजें उसकी खत्म है ना, नाशवान है, वो चाहे 2 साल के लिए पाई हो वो। बस ये बेसिक चीज यदि समझ में आ जाए और इसमें हम रहने लग जाएं, बार बार जो मेरे मन पर बोझ आ रहा है मैं उसको मन को साफ करने में लगी रहूं बस, तो मेरे पास एक ही काम मिला हुआ है ना मुझे। तो वही चीज है। तो सारी चीजें क्या होती है, सबसे पहले तो दूसरी तरफ के इससे एक्सपेक्टेशन से जो है हम कार्य करें अपने आनंद के लिए, और आनंद करके फिर छोड़ दें उसको, साथ में उसके साथ में अटैच ना हो फल के। तो हमारी वो अवस्था बेअंत वाली, क्योंकि अंत हम वो करते हैं कि हमने कोई चीज करी और फिर उसका अंत होता है काम का, और फिर हम उसमें शांति प्राप्त करते हैं। लेकिन वो नहीं, पहली अवस्था पे ही शांत हो जाएं, करा आपने 100%, उसके बाद में शांत हो जाएं, क्योंकि आप उससे परे, आप उससे ज्यादा कर भी नहीं सकते थे, आपकी ना सामर्थ्य थी, जितनी बुद्धि थी, जितना सब कुछ आपको ज्ञान था, उस हिसाब से आपने कार्य किया और खत्म, चैप्टर एंड हो जाता है वहीं पर ही। और दूसरे की सुई को हम ऊपर नीचे कर नहीं सकते, तो अपने ही मन को जो शांत करने की जो अवस्था होती है वो परमात्मा की अवस्था होती है। बस यही टोटल इसमें यही बताया जा रहा है। और बाकी सब जो क्वेश्चन करते हैं ना, ये अंत नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, सब बेकार की चीज है, क्योंकि जहां हमारा दुख समाप्त हुआ हम उसमें परम में शामिल हो गए। हम शामिल हो सकते हैं, हम उसका पता नहीं लगा सकते, ये इसमें बताया जा रहा है। पूरे स्टैंजा में अंत का जो बताया जा रहा है वो यही है कि खोज कर लो, वो कर लो, जब स्वयं में मेरे में ही वही समाया हुआ है, मैं उसी की एनर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये चीज मूल चीज समझ ली, बस वहीं पर ही हमारे को जो है वो खत्म कर देना होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हम तिल भर भी हमारा कुछ है नहीं। अहंकार को मिटाना ही जो है आध्यात्मिकता में मतलब वो होती है, आध्यात्मिकता में स्थिर होना, मतलब वही चीज है। हाँ जी, चलिए नीलम जी आप बताइए, आपको क्या समझ आया और क्या नहीं समझ में आया, क्या चीज मतलब डिस्कस करने लायक है? क्लियर ही है कि वो इतना विशाल है कि ना उसका आदि है ना अंत है। उसको बोलने से नहीं बताया जा सकता, उसको सुनने से नहीं समझा जा सकता, उसको विचार करने से नहीं समझा जा सकता। जैसे नदी नाले मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं समुद्र में जाके, ऐसे ही उसमें जाके मर्ज हो जाना, बस समर्पण करके मर्ज हो जाना। और कितने भी आप विशाल जमीन, पहाड़ों से ऊपर या जमीन के नीचे कितने भी बड़े आपकी नॉलेज हो जाए, आपकी रिचीज हो जाए, आप कितना भी कर लो, पर वो एक चींटी के समान है, उसके सामने आप कुछ भी नहीं हो। और बस यही 2 चीजें हैं कि वो उसका आदि अंत नहीं है और उसमें डूब जाना है, तभी आप समझ पाओगे। नदी नाले का भी यही है, इसका मतलब नदी नाले का भी, जैसे कोई शुद्ध मन की प्रकृति का मनुष्य है जो बिल्कुल शुद्ध है, जो अटैच नहीं है, लेकिन उसको भी वो भी मर्ज हो गया जब नदी हमारी उसमें नहीं मिली। जैसे अर्जुन शुद्ध नदी वाला उसमें आ गया और वो कह रहा है कि जो है मैं तो जो है ये नहीं करूंगा, वहां पर भी मन आड़े आ गया। तो वही चीज है कि हम परम में मर्ज नहीं हो पाते। और दूसरा जो है दुर्योधन प्रकृति के मनुष्य, समझ लीजिए नाले समान हो गए। तो वो नाला भी यदि मिल जाता है, नाला को भी चेत आ जाए किसी समय, चेतना उसकी इस प्रकार से हो जाए कि मेरे को ये इन चीजों से मिल क्या रहा है, वो अपने आप से बात करने लगे, तो वो भी सुधरने का चैप्टर उसका भी शुरू हो सकता है। तो वह भी यदि शांति के लिए यदि कोशिश करना चाहेगा तो शांति मेरे अपने अंदर ही करने से ही होगी ना। तो जब मैं खुद ही शांत स्वरूप चेतना हूँ, चैतन्य हूँ, और मैं मेरा शरीर से कुछ लेना देना नहीं, शरीर एज एन इंस्ट्रूमेंट मैं यूज करती हूँ। यदि किसी बुरे से बुरे मनुष्य को भी चेत आ जाता है तो उसी क्षण उसका निर्माण हो जाता है। तो ये चीज है कि ये यात्रा नहीं है। हम समझते हैं ना जैसे कोई यात्रा है उसके बाद में कुछ नहीं, हर क्षण क्षण में वो चीज चलती है। बार बार हमें मर्ज होना है, बस सागर में मर्ज होना हमारी नियति है, बार बार मर्ज होना है। तो हर बार क्षण क्षण में हमें
सब कुछ भुला के, भारी तौर की सारी तरीके की चीज़ें भुलाकर तब हमें शांति मिलती है। तो अवस्था हमें अभ्यास करना पड़ता है, बार 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 अभ्यास इस चीज़ का करना है कि हर क्षण में जो भी चीज़ मेरे पास में आई है, मैंने पूरी बुद्धि लगा के उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये जो कहते हैं ना, जैसे सरेंडर भाव में भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। आपके पास में पांचों इंद्रियां, शरीर, सब कुछ दिया हुआ है, तो आप उससे सॉल्व करने की कोशिश करें और पूरा अपना प्रयास, जी तोड़ मेहनत करके लगा दें उसमें। और फिर उसके बाद में जो है, जो भी कुछ होता है, क्योंकि आपने सामर्थ्य लगा दी, जैसे कहते हैं ना, एनर्जी, आपने 4 चक्कर मार के एनर्जी खत्म कर ली तो आपके विचार आने बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से है जीवन। जो भी हार्मोन हमारे बनते हैं ना, तो ये इस चीज़ों को ख़त्म करना होता है। तो चाहे बेशक 4 चक्कर जंप मार लो, कूदाओ, फांदाओ, कुछ भी कराओ, बस आपको जो है मन की अवस्था शांत प्राप्त करनी है बार बार। तो ये चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े कार्य करके या नाम बना के ही हम बड़े किले फतेह कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी कोई किला नहीं है। समुद्र की लहरों में वो सब सारा सामान होने वाला ही है। तो कोई चीज़ बड़ी छोटी नहीं है। मन की शांति को प्राप्त करने का जो मेन मुद्दा, जो वो जिसने अचीव कर लिया, ये मूल मंत्र प्राप्त कर लिया, तो वो परमात्मा में मर्ज वाली अवस्था होती है। और वो यदि उस अवस्था में रहना आ जाता है जब, तो वो परमात्मा ही हो जाता है स्वयं व्यक्ति, क्योंकि उसने अपना जो है मैं का जो बाजा बजाना था ना, वो बंद कर दिया उसने। वो अपने आप को, अहंकार क्या होता है, हमेशा अपने आप को कुछ दूसरों से डिफरेंट दिखाना चाहता है। तो जब दिखाने वाली जो नेचर होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो ठीक हो जाता है। मतलब वो उसमें परमात्मा वाली दशा होती है, वो मर्ज होने की। लेकिन क्या होता है, आजकल का जो वर्ल्ड चल रहा है, उसमें कंपटीशन और ये सब जो चीज़ें जो चालू हो गई है ना, तो अंधी दौड़ वो अहंकार की है, वो बर्बादी की तरफ पर जा रहा है टोटल वर्ल्ड जो है। क्योंकि उसमें क्या होता है, अहंकार अपने आप को कुछ स्पेशल दिखाना चाहता है, और स्पेशल कुछ है नहीं उसके आगे। वो मर्ज होना सबसे ज़्यादा जो है वही इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ समझ में नहीं आती, और उसी के कारण जो है डिजीज़, पहले मेंटल डिजीज़ बनती हैं, और फिर उसके बाद में फिजिकल डिजीज़ जो हमको दिखाई देने लगती है ना, ये जो डायबिटीज़ हो गई या जितनी भी और नई तरीके की डिजीज़, हम एक डिजीज़ पे जैसे कहते हैं ना, हमने पा लेते हैं विजय, फिर उसके बाद में दूसरी शुरू हो जाती है। तो ये अहंकार की निर्मित है, सारा कुछ, सब कुछ अहंकार बनाता है ये चीज़। तो वो अलग वाली जो अवस्था है ना, वो भी ख़त्म होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम स्वयं अपने आप से शुरू करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो है ना, सब उनको भी हम कंपटीशन में नहीं डालेंगे। वो मज़े के लिए करें चीज़ें, ना कि ज़िंदगी में सिरदर्दी प्राप्त करने के लिए। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी विनोद जी, ज़रा बोलिए इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब सेंटर जीरो पे करना है, बस उसी में ध्यान देना है, बाकी भटक के कुछ फायदा नहीं है। तो उसी चीज पे ध्यान देंगे तो पार हो जाएंगे, ब्रह्म से लीन हो जाएंगे। बस यही करें। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी नीलम जी बोलिए आप। म्यूट है नीलम जी आपका। बस एक गुरु नानक जी की एक कथा क्या, एक इंसिडेंट था, कई बार सुना है लोगों से, कि वो शुरू में दुकान पे बैठे थे, तोल रहे थे, 1 2 3 4, जब 13 आया तो 13 13 13 13 करते गए। उसी में ही वो मग्न हो गए ध्यान में। 13 मतलब 13। और बस असली चीज ही यही है कि सब कुछ, तन मन धन सब कुछ ऐसे ही रहा, कुछ ना मिला, मेरा कुछ नहीं मिला। और जब हर समय उसको ध्यान करना, उसी को ध्यान करना, हर पल तू ही है, तू ही है, तू ही है। जब हर पल वही ध्यान रहेगा तो अपनी मैं तो यही है। वही 13 पे भी ना, ये जो 13 पे उनकी गिनती जो समाप्त हो गई थी ना, तो 13 पे गिनती हमारी है ना, हमारे मन को जाननी है ये चीज़। बस बाहरी तौर पर नहीं चलेगी ये चीज़। जैसे हम करें कि 13, तो 13 से मेरे को अपने मन में शांति मिल जाती है कि मेरा कुछ नहीं है। तो मेरे मन की शांति विचलित हुए बिना, लेकिन मैं बाहर में नहीं छोड़ती, बाहर में नहीं चलता। बाहर में मेरा व्यवहार ऐसा रहता है जो एक कुशल व्यापारी का रहता है, वह चीज़ होती है। तो जैसे पुराने ज़माने में तो क्या होता था ना, जैसे खेती बाड़ी टाइप की सी चीज़ें हुआ करती थी, तो उसमें वो चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। तो बार्टर सिस्टम तक में तो ये चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब तो चीज़ की वैल्यू उसके हिसाब से लगाई जाती है, पैसे के हिसाब से लगाई जाती है।
तो मटेरियल में मुझे पता है कि मेरी यदि बहुत कीमती चीज़ भी खो जाती है तो वो सब कुछ उसी का है। तो मैं अपनी शांति प्राप्त करने के लिए ये चीज़ मान सकती हूँ कि ये तेरा तेरा मतलब उसी का ही है। लेकिन बाहरी तौर पर मैं सब कुछ करूँगी, कार्य भी करूँगी, लेकिन ये नहीं कि अपनी शांति मन की ख़त्म ही कर लूँ। तो बाहर में तो सारे साम दंड भेद आपके अपनाने ही पड़ेंगे। बस वो मन के तल पर अपने आप को समझाने के लिए ये चीज़ की उसकी है, सब कुछ उसी का है। तो उसमें इतना परेशान होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या होता है मन में जो भी कुछ विचार पैदा किया वो मेरे लिए बीमारी है विचार। तो वो विचार अवस्था जो है मुझे बार बार अपनी ख़त्म करनी है। यही चीज़ है मन को ज़ीरो लाना, जो विनोद जी कहते हैं ना बार बार, तो यही चीज़ है बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि बाहर तौर पे आपने छोड़ दिया। जैसे किसी ने पैसा मेरा ले लिया और उसने मेरा रिटर्न नहीं किया, तो और मैंने रिटर्न करने के ये नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं करने, मेरे को पूरा उसको टॉर्चर वो भी करना है, धमकी भी देनी है, बाकायदा उससे निकलवाने की पूरी कोशिश भी करनी है, लेकिन कोशिश से मेरे को अपना जीना हराम नहीं करना, ये मतलब है। मैं आपको बकवास 2 लाइन बताऊं? थोड़ा सा तेज बोल के बताइए। हाँ तेज बोलिए, जरा सा आवाज़ कम है आपकी। अब ठीक है? पास है? अब ठीक है? हाँ मैं हाँ पास है। हाँ थोड़ा सा लाउड। हाँ 1 मिनट मैंने लो कर दिया। हाँ जी, अब आई आवाज? हाँ ठीक है। हाँ। मेरे को भगवान जी ने मेरे रास्ते थोड़े से आसान कर दिए। जॉब प्रॉपरली रिसेंटली रिटायरमेंट दी गई 60 इयर्स पे, और उसके बाद एक रिस्पेक्टेबल पेंशन दी कि आप घर में रहो। 30 साल काम कर लिया, अब अपने घर को देखो, अपने शरीर को देखो, अपनी फैमिली को देखो और आराम करो। तो मेरे को अभी ये बिजनेस वगैरह तो छुड़ा दिया, पैसे के हिसाब किताब से भी छुड़ा दिया, क्योंकि इतना सफिशिएंट मुझे दिया है जिसमें मैं संतुष्ट हूँ। वो है ना साहब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साधु मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। उस लेवल पे मैं संतुष्ट इस समय बैठी हूँ, और मैं फोकस कोशिश कर सकती हूँ अपना आगे का, अपना जो आध्यात्मिक यात्रा है ना उसको कोशिश कर सकती हूँ। तो मेरे लिए लाइफ आसान है बहुत। मैं उस बात का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे को आराम से बिठा के भगवान ने कहा कि अब तू मेरे रास्ते पे चल, तेरा बाकी दुनिया से झंझटबाजी मैंने छुड़ा दी। जय श्री कृष्ण। हाँ एक तो ये जैसे छुड़ा दी, और एक ये है कि मैंने स्वयं में छोड़ दी। ये डिसीजन मैंने कर लिया अंदर से मैंने डिसीजन कर लिया। जैसे मैं सब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, जैसे आप तो अभी मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ कैसा और करना। हाँ मैं डिसीजन में एक लाइन ड्रॉ कर देगी तो इतना मेरे लिए काफी है, और भगवान के दिए में शुक्राना, और अब शांति से अपना जीवन जीवन घर में बैठे। बाहर की चिट्ठी जब छुड़ा दिया, वो चिट्ठी जाना ही नहीं, मुझे बाहर जाना ही नहीं, किसी से लेना देना करना ही नहीं है। जो पहले मेरे को रिपोर्ट भेजनी होती थी, पेशेंट देखने होते थे, बहुत सारे इंफेक्शन हो रही है, वो सबसे छुट्टी हो गई। अपना काम कर लिया 30 ईयर से जितना करना। अब पीसफुली अपना घर देखने में ऐसी कोई इतनी परेशानी होती नहीं है, पीसफुली अपना काम कर। नहीं आध्यात्मिकता का ये मतलब नहीं है नीलम जी, इसका ना आध्यात्मिकता का ये मतलब नहीं है कि मैं जो है पीसफुल रहकर कोई भी आई आपके सामने सिचुएशन और आप कितना उस पर विचलित नहीं हुए, मैटर वो करती है। तो आप उस समय कितना जो है आप कितना महत्व दिए हुए हैं। बात ये नहीं है कि आपके पास में जैसे ये नहीं कि आप सेटिस्फेक्शन वाली जो ज़िंदगी है, सेटिस्फेक्शन वाली ज़िंदगी तो जो जिस तल की आप बात कर रही है ना, वो तो एक मुर्दा भी जीता है ना। बात वो नहीं है, बात ये है कि जैसे कलकल करती हुई नदी बह रही है और उसमें पूरी उमंग से बह रही है, उमंग पूरी है ना, और उमंग पूरी है जो भी सिचुएशन आती है, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ और सब कुछ उसी का है, उससे बिलोंग करता है, तो मैं उसमें एंजॉय क्यों ना कर लूँ। तो बात यह है कि कल जो एक उत्साहजनक जो वो होती है ना स्थिति, उसमें जीना, और कोई भी चीज़ में मेरा मेंटल संतुलन नहीं बिगड़ रहा। बाहरी तौर की कुछ भी चीज़ जो आ रही है, जैसे नदी में कोई भी जिसने किसी ने स्पिटिंग भी कर दी, उसमें किसी ने कूड़ा भी फेंक दिया, किसी ने हाथ भी धो लिए उसमें, ऐसा मतलब जैसे जीवंत होता है ना, जीवंतता एक अलग चीज़ है। जीवंतता ये होता है कि
उसमें मेरे लिए आध्यात्मिक कोई अलग चीज नहीं रह गई है। आध्यात्मिकता मेरी लाइफ में, मेरी रोम रोम में समा गई है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि मेरा नहीं है कुछ भी, यहाँ सब उसका है। वो जो सामने उसने दिया है यूज करने के लिए, उसको मैं 100% इस्तेमाल करूं, ये मतलब है इसमें। सिंपल सिचुएशन आती है, जैसे एक सेटिस्फेक्शन लेवल, हाँ आपका सेटिस्फेक्शन लेवल 1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे, जो भी आपके पास में है, आप उसमें तृप्त हैं। बात वह नहीं है, आपके पास में 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप तृप्त हैं, बात वो है। मैं तो कह रही हूँ ना, मेरा रास्ता आसान कर दिया वाला। हाँ, वो आसान उसने क्या कर दिया, मतलब वो कुछ नहीं करता कराता। वो हमारी अपनी सोच होती है कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल किस में है। बाय चॉइस मैंने अपनी आगे की प्रैक्टिस छोड़ी। हाँ ये बोलिए आप, हाँ ये बोलिए ना आप। हाँ तो उसने नहीं कराई, उसने कुछ नहीं करता कराता। वो तो परमात्मा, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से। चलिए ठीक है, बहुत हाँ बढ़िया रहा वैसे तो आज का। ये सब ग्रैटिट्यूड में रहते हैं कि हम उठते हैं, सुबह उठते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ जी चलिए ठीक है, ओके जी, ओके नीलम जी। चलिए फिर कल तो ऑफ है। हाँ कल विनोद जी ऑफ रखें या कल का क्या करें बोले? सैटरडे है ना अभी, वो उलटवारसी क्या नाम? उलटवासी सैटरडे है, अच्छा ठीक है। कल ऑफ रखते है नहीं तो फिर हाँ ठीक है सैटरडे फिर वो बात कर लेंगी। और नीलम जी आपको यदि वो करना है तो मैं आपसे पर्सनल में बात कर लूंगी, ठीक है ओके। हाँ जी ठीक है, ओके जी जय श्री कृष्ण।